लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। किसान आंदोलन को बदनाम करने का एक भी मौका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके कार्यकर्ताओं ने, विधायक ने, मंत्री ने कोई भी नहीं छोड़ा। जब से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ है तब से ही कई टिप्पणियां की गई इन लोगों के द्वारा, किसानों पे लगातार उंगलियां उठाई गई। पहले तो आतंकवादी, खालिस्तानी और टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया गया। फिर जब उससे भी मन नहीं भरा तो इन्हें दलाल, ठलुए, मुफ्त का खाने वाले, मुफ्त की चादर ओढ़ के सोने वाले, ये सारी बातें कही गई। और उसके बाद किसानों की सम्मान की बात भी ये करते हैं, दूसरी तरफ बातचीत करने की भी बात करते हैं। इनकी ये सारे टिप्पणियों के बाद भी दिल्ली में लगातार गिरते पारे और बारिश के बावजूद सड़कों पर किसान जो है वो पूरी हिम्मत और जोश के साथ डटे हुए हैं। लेकिन इनसे भी इनका मन नहीं भरा तो अब एक बार फिर बीजेपी की तरफ से बयानबाजी की गई है। इनका नाम है, जिन्होंने बयानबाजी किया है उनका नाम है मदन दिलावर। आपको बता दें कि ये विधायक दिलावर जो है वो राजस्थान बीजेपी प्रदेश के महामंत्री भी हैं। उन्होंने किसानों को लेकर के एक बड़ा विवादित बयान दिया है। देखिए, ये एएनआई का ट्वीट है, आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, उसको देखिए। एएनआई ने इनके बयान को ट्वीट करके बताया है कि इन्होंने क्या कहा है, इसे पढ़िए। भाजपा नेता मदन दिलावर का कहना है कि आंदोलन नहीं, किसानों का आंदोलन नहीं है, ये तो एक तरह की पिकनिक है। इस आंदोलन में किसान वेश बदल बदल कर आ रहे हैं, जिसमें कई तरह के आतंकवादी और लुटेरे, चोर, डकैत ये सब भी हो सकते हैं। ये लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मतलब फिर वही बात, घूम फिर के ये लोग बार बार वहीं आ जाते हैं। और फिर सवाल जो है वो वही उठता है कि अगर ये वाकई में चोर है, लुटेरे हैं, आतंकवादी है, डकैत है, तो आखिर सरकार बार बार इनसे बात करने क्यों जा रही है? इन बहरूपियों से, वेश बदल कर बैठने वालों से बात नहीं करना चाहिए, सीधा इन्हें छोड़ दे, सीधा बोल दे कि ये किसान है ही नहीं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाके किसान यूनियनों का नाम लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये संगठन मिलकर आंदोलन कर रहे हैं? सीधा बोल दे कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है। जो आंदोलन कर रहे हैं, जो सड़कों पर बैठे हैं, ये चोर और डकैत है। और ये बात जो है वो यहीं तक सीमित नहीं है। आगे देखिए, एक और ट्वीट है, एएनआई का है। आगे जो बयान है इनके वो दिखाए गए हैं। बीजेपी के मदन दिलावर के आतंकवादी कह देने के बाद इनके हिसाब से ये लोग बर्ड फ्लू फैलाने की भी साजिश कर रहे थे। पढ़िए इस ट्वीट को जो एएनआई ने किया है। भाजपा नेता का कहना है कि भारत में जो बर्ड फ्लू फैल रहे हैं, इसको फैलाने में किसान आंदोलन का बड़ा हाथ है। भाई क्यों? तो किसान आंदोलन में जो बैठे किसान है वो हर रोज चिकन बिरयानी और लजीज खाने की पार्टी कर रहे हैं। लजीज खाना खाकर बर्ड फ्लू फैला रहे हैं, जिससे देश में बर्ड फ्लू फैलने का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये लोग बर्ड फ्लू फैलाने की कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, यानी कि साजिश कर रहे हैं। मतलब किसानों के खाने पीने की अगर बात करें तो बीजेपी के नेताओं की जो नजर है वो काफी पहले से इन पर टिकी हुई है। भाई किसान पिज्जा कैसे खा सकते हैं? भला किसान होकर पिज्जा कैसे खा सकते हैं? काजू बदाम की लस्सी कैसे पी सकते हैं? जीन्स कैसे पहन सकते हैं? इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? इन लोगों के हिसाब से किसान कैसा होना चाहिए, ये इनकी सोच इस बात को दिखाता है। इनके हिसाब से ये उसी को किसान मानेंगे जो फटे पुराने कपड़े पहनकर बैठा नजर आए इनको, कर्जों तले दबा हुआ हो, रो रहा हो, आत्महत्या कर रहा हो। यही सोच है इनकी। और ये सोच जो है इसको आप ओछी सोच भी कह सकते हैं। और ये सोच यहीं तक सीमित है, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। मतलब दी सो कॉल्ड फार्मर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी मूवमेंट बट एंजॉयिंग चिकन बिरयानी। मतलब इस आंदोलन में जो किसान है वो मजे कर रहे हैं, चिकन बिरयानी खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं और इसका मजा ले रहे हैं। इतने ठंड में, बारिश में सड़क पर बैठे डटे 50 से ऊपर इनकी मौतें हो गई किसानों की, कितनों ने आत्महत्या कर ली, तब भी ऐसी बातें कर रहे हैं। मतलब शर्म भी जो है इन्हें देख करके शर्म आ जाएगी। और जहां तक बात रही बर्ड फ्लू फैलाने की, तो कुछ दिन पहले इन्हें कोरोना फैलने का भी बहुत ज्यादा डर था। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे इन्हें डर था कि ये लोग आगे जाकर के कोरोना फैला देंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। इतने तादाद में जो किसान है वो यहाँ पर बैठे हैं, उस वक्त ये लोग इसे किसान नजर आ रहे थे, इसे कोरोना फैल जाने का डर था। मतलब हक की लड़ाई लड़ने बैठ गए सब तो कोरोना फैल जाएगा, लेकिन अगर चुनावी माहौल बनाने के लिए रैलियां की जाएंगी तब कोरोना नहीं फैलेगा। उस वक्त कोरोना जो है इनके लिए भाग जाता है, कोरोना खत्म हो जाता है। और अभी इन्हें बर्ड फ्लू का खतरा सताने लगा है। इससे बर्ड फ्लू का खतरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन पर बैठे हैं। इन तथाकथित किसानों को देश की चिंता नहीं है। ये किसान आंदोलन नहीं बल्कि पिकनिक मनाने बैठे हैं यहाँ पे। इन्हें ये पिकनिक लग रहा है। अगर वाकई में ऐसा है तो एक दिन निकले, एक दिन नेताजी को अपने घर से निकलना चाहिए, अपने कक्ष से बाहर आए और जरा एक दिन बिता के देख ले इस सड़कों पर किसानों के साथ इस ठंड में, वो भी पिकनिक का आनंद ले लेंगे। खैर, आपको बता दें कि बीजेपी नेता मदन दिलावर के विवादित बयान से राजनीति जो है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है। अब तक किसानों को इतने नाम दिए गए थे, विपक्ष का आंदोलन भी बताया गया था, टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया गया, और ये भी कहा गया कि विपक्ष के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा ये आंदोलन जो है उसको पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है।
अब इसमें चोर डकैत भी आ गए हैं, लुटेरे भी शामिल हो गए हैं। कई भाजपा नेता किसान आंदोलन और आंदोलनकारियों को आतंकवादी और खालिस्तानी करार दे चुके हैं पहले भी। इसके बावजूद भी किसानों के जो हौसले हैं वो बुलंद है, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार से। किसानों के लिए कई सामाजिक संगठन, कई लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां बढ़ चढ़कर आगे आए, इसमें हिस्सा लिया। अब तक सरकार और किसान संगठनों के बीच जो भी 8 चरणों की बातचीत हुई वो सबके सब फेल साबित हुई। दोनों ही अपने अपने पक्ष के फैसले पर अड़े हुए हैं। अब तक सरकार और किसान संगठनों के बीच 8 चरणों की जो बातचीत हुई वो पूरी तरीके से फेल साबित हुई, लेकिन दोनों ही पक्ष अब भी अपने फैसले पर अड़े हुए हैं। अब तक ठंड और आत्महत्या से 54 से ऊपर किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसके बाद भी भाजपा नेता किसान आंदोलन को पिकनिक बता करके ये शर्मनाक बयान दे रहे हैं। तो तमाम अपडेट्स और तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और अगर आप हमारे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर ले। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।